गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो मेंसुरेशन चैप्टर जो भी मेंसुरेशन चैप्टर का जो सीरीज चल रहा है, मेंसुरेशन में हम लोगों ने आयतन और क्षेत्रमिति में घनाभ को पढ़ लिया है, घन को पढ़ लिया है, बेलन को पढ़ लिया है, शंकु को पढ़ लिया है और आज हम लोग गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे और गोलाकार छिलके के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समझते हैं। देखिए, गोला क्या है। गोला का जो सिंपल सा आकृति अगर हम लोग कहें तो वो फुटबॉल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन फुटबॉल जो हो गया वो खोखला गोला है। हम लोग अभी जो गोला, जिस गोला के बारे में पढ़ेंगे वो गोला कैसा गोला हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो होगा ठोस गोला। वो होगा ठोस गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। हम लोग ठोस गोला को पढ़ेंगे, ऐसा गोलाकार आकृति जो क्या हो वो ठोस हो। अब गोला में कहीं ना कहीं सेंटर है। सेंटर से क्या है, ये सेंटर है, केंद्र है इसका, और केंद्र से उसके जो परिधि है, जो सरफेस का ये सतह कहिए, उस सतह के चारों ओर जो परपेंडिकुलर हम लोग लंबवत अगर एक लाइन खींचे उसको त्रिज्या कहते हैं, गोले की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे बेसिक चीज़ को समझते हैं कि गोला में सतह कितने हैं। सतह कितने हैं, तो सतह कितने हैं, एक ही सतह है। गोला में एक ही सतह है, चाहे वो वक्र सतह का लीजिए चाहे संपूर्ण सतह का लीजिए, गोला में सतह एक ही है। गोला में शीर्षों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है गोला में, शीर्ष नहीं है, और गोला में किनारा भी नहीं है। गोला में किनारा भी नहीं है। तो 3-3 सेंटीमीटर का, ये 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं। ये 3 थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया है, ये 3 सेंटीमीटर इसको मानिए, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और इसका भी जो रेडियस है वो भी है 3 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस जिस तरफ से हम इसको ड्रॉ करें, ये सारा के सारा क्या है, ये भी कितना हो गया, ये भी रेडियस ही कहलाएगा, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर है। इसमें यहाँ ये जो हाइट हमने लिया है अभी, ये हाइट वो भी कितना लिया था अभी, जो h का वैल्यू है वो भी है 3 सेंटीमीटर ही, ये भी 3 सेंटीमीटर ही। देखते हैं अब इसको। अब देखिए इस डायग्राम को, जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को, ये सेम रेडियस है, इसको हम इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। दोनों आकृति को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। बेलन के साथ गोला को हमने मर्ज किया। मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारे पास एक बेलन हो जिसका हाइट भी 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर गोला रेडियस का त्रिज्या का एक गोला हो, 2 कंटेनर हो। दोनों के आयतन में क्या कितना अंतर है, क्या रिलेशन है दोनों के आयतन में। गोला को हम अच्छे से डे टू डे लाइफ में हम समझ सकते हैं, किससे, बेलन से समझ सकते हैं। अब एक चीज़ आप अब यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक चीज़ यहाँ कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन जो देख रहे हैं, ये दोनों पोर्शन एक्स्ट्रा है। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा खाली भी तो है, बिल्कुल खाली है, खाली भी पोर्शन है। ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि खाली है सिलेंडर का, ये भी खाली है, थोड़ा सा ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब समझिए, खाली कम है और एक्स्ट्रा वाला जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। एक्स्ट्रा किस में, गोला में है। जब इस फार्मूला को प्रैक्टिकली समझा गया तो क्या देखा गया कि अगर ये गोला है और ये गोले में अगर कोई भी मटेरियल को भर दिया गया, कुछ भी चीज़ रख दिया, इसको फुल्ली पैक कर दिया गया, वो इसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसका आयतन, वो कहलाएगा इसका आयतन, वॉल्यूम। तो ये आयतन हमने क्या देखा कि गोले का आयतन किसके आयतन के से ज़्यादा होगा, तो बेलन के आयतन से अधिक होगा। बेलन के आयतन से अधिक होगा। आप समझिए अच्छे से टॉपिक को, बेलन के आयतन से अधिक होगा। कब अधिक होगा, कब अधिक होगा, जब क्या होगा, जब दोनों का त्रिज्या समान हो। दोनों का त्रिज्या समान हो। और एक कंडीशन, जितना त्रिज्या हो उतना ही बेलन की ऊंचाई हो। ये कंडीशन समझने के लिए समझिए फार्मूला को कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। फार्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है मैथ्स में, आपको एक से एक ट्रिक नहीं, कंसेप्ट दिया जाएगा। ट्रिक कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली होता कंसेप्ट है। नाम लोग ट्रिक दे करके उसको ख़राब किए हुए हैं। देखिए, तो अगर हम गोले के आयतन को लिखे क्या, तो आप समझिए, तो हम लोग लिखेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या हुआ, तो गोला का जो आयतन हुआ वो बेलन के आयतन
के बराबर हुआ। बेलन के आयतन के बराबर तो हुआ ही, लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बच गया। अगर इसमें हम पानी रखें, अगर आप पानी रखें, जो आप पहले देखे थे जो गोला बनाए थे उसको भर के पानी रखें, और इस जो पीला कलर से जो दिख रहा है आपको, जो हमने बेलन बनाया है, उसमें अगर रखेंगे ना तो क्या होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। तो होगा क्या, ये तो होगा क्या कि ये जो बेलन हमने जो ड्रॉ किया अभी 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, ये तो कंडीशन क्या होगा कि एक ये वाला जो है वो पूरा के पूरा भर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, ये फुल भर जाएगा। और इसमें जो पानी बचेगा फिर इसमें हम डालेंगे तो मालूम है कितना तक भर जाएगा। इसका ना ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ था ना, 3 सेंटीमीटर, तो मालूम है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये यहाँ तक भर जाएगा। मतलब ये जो पोर्शन भर जाएगा, फिर से इसमें नया पोर्शन 1/3 भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ बात है। कंडीशन है फार्मूला के लिए, त्रिज्या और हाइट दोनों क्या हो, सेम हो, चाहे वो गोला हो या बेलन हो। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जोर एक्स्ट्रा क्या, दूसरे का 1/3 जो हो गया, फिर क्या हो गया, बेलन का आयतन। आप समझिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं, πr² और h जोर फिर से 1/3 और जो बेलन है उसका πr²h। अब समझिए ये 3 यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4/3। कहने का मतलब इसको अगर ऐसे लिख लें हम कि 1 + 1/3, 1 + 1/, इसको लिख दें 1 + 1/3, 1 + ये 1/3, इधर 1 है। ये न्यूमेरिकल को अगर हटा दें तो दोनों में क्या है, पाई है, r है, स्क्वायर है और h है। आइए नेक्स्ट पेज में इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। हम लोग समझ रहे हैं अभी कि गोले का आयतन, एक गोला है और उसके हम लोग आयतन को समझ रहे हैं। एक गोला है, उसके आयतन को समझ रहे हैं। तो इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को निकल करके क्या आया कि गोला का जो आयतन है इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, हम लोगों ने अभी देखा था जो प्रीवियस में था, 1 जोड़ 1/3 और दोनों में कॉमन क्या था, πr²h। इस दोनों को सोल्व करने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 या फाइनल करेंगे तो 4/3 πr² और h। अब वो बात आ गया, अब कहेंगे कि भाई यहाँ तो हाइट है नहीं, तो देखिए एक जरा सा आप लोग ध्यान से, ये है रेडियस जिसको त्रिज्या कहते हैं, ये जो रेडियस है इसको त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए फिर ये क्या है, तो कहेंगे कि ये भी रेडियस है। क्या हम इसको हाइट नहीं कह सकते हैं, हम इसको हाइट भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो रेडियस है वही क्या है, हाइट है, जो रेडियस है वही क्या है, हाइट है। अब इससे फार्मूला हम लोग बनाएंगे, ये रेडियस और हाइट क्या हो गया, दोनों के दोनों बराबर। अब ये क्या हो गया, 4/3 πr², जो रेडियस का स्क्वायर है, गुना एक और रेडियस। तो फाइनली क्या मिल गया हमें, फाइनली मिल गया 4/3 πr², ये इसका 1 है पावर, ये क्यूब। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग बार बार हर एक यूनिट के लिए पढ़ रहे हैं कि जो मात्रक होगा 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और रेडियस को 3 बार गुना करेंगे, जैसे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा, ये समझ में भी आया होगा। फार्मूला बिल्कुल भी आपको रटाया नहीं गया है। हम हमेशा कोशिश करेंगे, पूरे सेशन में कोशिश होगा कि आपको आसान से आसान भाषा में हम समझाएं। तो हम लोग सिलेंडर के थ्रू गोले के आयतन को समझें ताकि आप भूले नहीं, और एक टॉपिक पढ़े तो दूसरे टॉपिक को आपका उसका भी कंसेप्ट को माइंड में क्लियर रहे। स्मार्ट तरीका से पढ़िए, कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट को, ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ आ जाइए, ये क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का आयतन कितना होगा, अर्धगोला का आयतन कितना। अब देखिए अगर पूरे के पूरे गोला में इतना अमाउंट में कोई चीज़ मटेरियल अटता है तो अर्धगोला में क्या होगा, 4/3 πr³ का आधा, अर्ध है, अर्ध का कितना हो गया, आधा हो गया,
उसको आधा कर दीजिए। कोई चीज़ आधा होगा तो उसमें आधा मटेरियल ही हटेगा, ये कट जाएगा कितना से, 2 से। फाइनली हमको फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर और क्यू, और इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, इसके भी मात्रक हो जाएंगे आपको मीटर क्यूब। ये दोनों फार्मूला एक साथ साथ हम लोग पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। अब देखिए, अब आइए ये एक दो बार इसको दे करके आप अच्छे से बेलन के द्वारा और जो गोला और बेलन का कोरिलेशन को जो हम समझाएं उसको अच्छे समझिए, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग समझते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसमें गोला में हम लोग, अर्धगोला में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। गोला में सतह कितने हो गए, अर्धगोला में सतह कितने हो गए। अर्धगोला में सतह 2 है, देखिए ध्यान से। एक ये वाला सतह है जो कर्व सतह हो गया, और एक ऊपर से जैसे तरबूज को कट कर दिए तो जो रेड जो दिख रहा है वो पार्ट हो गया जो वृत्ताकार हो गया, वो हो गया एक सतह उसका जो ऊपर है ये, और एक दूसरा जो ग्रीन कलर का जो छिलका लगा हुआ जो पार्ट है वो एक सतह हो गया जो कर्व सतह है, तो 2 सतह हो गया। तरबूज में जो छिलका लगा हुआ जो सतह हुआ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, और अगर उसके साथ ऊपर वाला पोर्शन को भी अगर हम कंप्लीट करके अगर उसका सतहीय क्षेत्रफल को निकाले तो वो हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालेंगे। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों एक ही होता है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। हम लोग आयतन, दोनों के आयतन को देख लिए, सतह देख लिए, सतह के बाद हम लोग देख लेते हैं किनारों की संख्या कितना है। तो इसमें किनारा कितना है, इसमें किनारा 1 है। ये वाला पार्ट, कोर वाला, जहाँ पे तरबूज में देखिए ग्रीन वाला जो छिलका वाला पार्ट जाके मिलता है और ऊपर से जो रेड पार्ट वहाँ पर एक कोर बनता है, और ये एक किनारा है। और किनारा कैसा किनारा है, वक्राकार है, परिधि, वृत्त की परिधि से उसको रिलेट करिए। और उसके बाद जो शीर्ष है वो शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, शीर्ष नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं, जो हम लोग गोला पढ़े हैं, ये गोला का आयतन पढ़ लिया हम लोग, गोला के पढ़ रहे हैं संपूर्ण, गोला के पढ़ रहे हैं हम लोग संपूर्ण कह लीजिए, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का संपूर्ण कह लीजिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए। अब इसके कंसेप्ट को समझिए, ये बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप एक कागज जैसा पतला एक गोला बनाते हैं, किसी भी त्रिज्या का हो, त्रिज्या फिक्स हो, एक आपके पास गोला मिलता है जो कागज इतना एकदम पतला है। आप क्या करिए, कैंची लेकर के सीजर से उसको आराम से पतला जितना महीन हो सके अच्छे से काटिए। उसके बाद क्योंकि आपको इस गोला का त्रिज्या पता है, इसको क्या करिए, आप ऐसा त्रिज्या वाला पेज पे, कार्डबोर्ड पे वैसा त्रिज्या से वृत्त बनाइए। कितना वृत्त बनाइए, 4-5 जितना मर्जी है उतना वृत्त को बनाइए। और वो जो पतला जो ये गोला का जो स्ट्रिप आपने काटा है उसको एक एक करके बहुत बारीकी से उसको उस वृत्ताकार जो सतह है उसके अंदर में चिपकाइए। आप प्रैक्टिकली क्या पाएंगे कि आप जो है ऐसा कितना वृत्त को आपने बनाया। आप जब इसको बनाने के लिए जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, कितना वृत्त को बनाए आप, तो आपको मिलेगा, आप इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे इसको अपने घर में, ये हुआ पढ़ाई का मतलब कि आपको कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, चीज़ों को आप समझें, चीज़ों को आप एक एक चीज़ों को आप अच्छे से समझें। देखिए, आपके पास एक बन जाएगा, दो रहेगा, 3, 4, एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल में 5। आप जितना मर्जी ऐसा इसी के त्रिज्या का, थोड़ा पिक्चर में इससे हम छोटा त्रिज्या का लिए हैं, आप मान के चलिए किसका त्रिज्या, ये सब एक ही त्रिज्या का है, ये गोला है, ये वृत्त है। इसका जो भी मटेरियल उसको आपने एकदम बारीकी से पतला काट के, और आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर में चिपकाना है। आपको इसके ऊपर में क्या करना है, ऐसे कलर जैसे भरते हैं उस तरीके से आप भरेंगे, उस तरीके से आपको अच्छे से इसको भरना है, ये भरना है, अच्छे से भरना है। जब ये काम करेंगे तो यहाँ से कुछ मटेरियल हटा, फिर एक और भराएगा, फिर और भराएगा, फिर और भराएगा, 4 भराएगा। कितना भराएगा, तो एक, ये दूसरा कंप्लीट हुआ, ये तीसरा, और ये 4 भरा गया। यहाँ से आप क्या सीखें, आप सोचिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ कि वो कितना स्थान को छेका। तो यहाँ से आपको मिला कि किसी भी गोला का
अगर उसका त्रिज्या मालूम हो तो उसी त्रिज्या का 4 वृत्त का जितना सतहीय क्षेत्रफल होगा उतना ही उस गोले का क्या होगा, संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कितना आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या लिखेंगे, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखना है आपको, इसका जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इसका भी होना चाहिए, इसका भी त्रिज्या क्या होना चाहिए, सेम त्रिज्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर लेना, ये दोनों का त्रिज्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। त्रिज्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। ये क्या होगा, ये नहीं भरेगा, तो 4 ही भरा। तो 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और हमारे पास जो होगा मात्रक क्या मिलेगा हमको, तो किसी भी क्षेत्रफल का जो मात्रक है, क्योंकि 2 यूनिट एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यूनिट का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, स्क्वायर के टर्म में होगा। गोला में 2 चीज़ को सीखना है, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे और भी ज़्यादा चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। कभी कभी क्षेत्रफल दिया रहता है, उससे हम लोग को चाहे आयतन दिया रहता है, त्रिज्या निकालना होता है, व्यास निकालना होता है, वो सब लोग क्वेश्चन के आधार से सीख लेंगे। पहले बेसिक चीज़ों को आप लोग सीखिए अच्छे से। आइए हम लोग इसमें चलते हैं, इसी के सहारे, इसके हेल्प से हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए, हम लोग इसका आयतन को सीख लिए थे, अब हम लोग सीखेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि केवल यही वाला पोर्शन तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर का कितना, आधा, क्योंकि आधा गोला है तो इसका आधा होगा। जब ये आधा होगा तो इसको क्या करना है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कभी कभी कंपटीशन में या कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, किसी वृत्त का परिधि दे देगा, अब बोलेगा कि इससे बना हुआ गोला का जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तब ध्यान से देखिए, 2 पाई आर में रेडियस से गुना हुआ है, तो त्रिज्या फट से मालूम रहेगा, गुना करके आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं, एक और फॉर्मूला जो हमारा मिल गया, जो ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें नया क्या जुटेगा, तो उसमें जो नया जुटेगा वो ये वाला पोर्शन जुटेगा, ये पोर्शन जुटेगा ऊपर से, ये वाला पोर्शन जुटेगा, ये पोर्शन जुटेगा, जो तरबूज का ऊपर वाला भाग, जो एक तरबूज को कट कर दें तो वो पोर्शन जुटेगा। तो वो पोर्शन कैसा है, और ये पोर्शन है वृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी देखा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका त्रिज्या आर से नोट किया, वृत्ताकार सतह कितना पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ एक और आ गया, तो कितना फाइनली मिल जाएगा, 3, ये मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो ये मात्रक, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो रट नहीं जाना है कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, समझना है। ये दोनों कांस्टेंट है, त्रिज्या को ही 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो भी मात्रक होगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आशा है आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको बहुत बढ़िया से समझिए, 2 बार 3 बार इस चीज़ को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोरिलेट करके पढ़िए, आपको कोई फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ये कंसेप्ट को समझना है। मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका कहीं ना कहीं एकदम लगाव होता है हमें रोजमर्रा की ज़िंदगी से, इसके कंसेप्ट को समझिए। आइए हम लोग आगे और भी टॉपिक को देखते हैं। हम लोग समझते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसमें गोला में हम लोग, अर्धगोला में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। गोला में सतह कितने हो गए, अर्धगोला में सतह कितने हो गए, अर्धगोला में सतह 2 है। देखिए ध्यान से, एक ये वाला सतह है जो कर्व सतह हो गया, और एक ऊपर से जैसे तरबूज को कट कर दिए तो जो रेड जो दिख रहा है वो पार्ट हो गया जो वृत्ताकार हो गया, वो हो गया एक सतह उसका जो ऊपर है ये, और एक दूसरा जो ग्रीन कलर का जो छिलका लगा हुआ जो पार्ट है वो एक सतह हो गया जो कर्व सतह है, तो 2 सतह हो गया। तरबूज में जो छिलका लगा हुआ जो सतह हुआ, इस गोलाकार छिलके का आयतन, देखिए गोला हो, ये गोला है, ये ऊपर का पोर्शन एक गोला है। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो लेयर होता है कुछ मोटा होता है, अंदर से क्या है वो हवा भरा हुआ है, खोखला है, तो उसका जो आंतरिक जो पृष्ठ होगा, आंतरिक जो सतह होगा,
इसका त्रिज्या छोटा होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको स्मॉल आर से नोट किया है। और जो बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा, जो बाहरी भाग तक जो त्रिज्या जाएगा, बाहरी भाग तक, उसको हम लोग क्या किए हैं, इसको कैपिटल आर से माने हैं और इसको किससे माने हैं, स्मॉल आर से माने हैं। तो अगर हम लोग ये पूरा जो बड़ा गोला है, इसमें से छोटे गोला के जो आयतन है उसको निकाल लें, तो जो पोर्शन बच गया वही क्या हो गया, गोलाकार छिलके का आयतन। तो हम लोग के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गोलाकार छिलके का आयतन, तरबूज में से प्रॉपर तरीके से पूरा तरबूज को बीच से निकाली जाए, जो पार्ट को खाते हैं, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका छिलका बच जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर वैसे इस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको। अब गोलाकार छिलके का जो आयतन है, उसमें देखिए जो बड़ा वाला जो गोला होगा, ये बड़ा वाला जो गोला होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग गोलाकार छिलके का जो गोलाकार जो पूरा सतह था, गोला का जो आयतन था उसको सीखें। 4/3 क्या सीखें, पाई आर और क्यू। इसमें से किसको माइनस कर लेना है, हटा लेना है। किसको हटा लेना है, तो ये छोटा वाला जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट, छोटा वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग को क्या करना है, हटा लेना है। तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 4/3, पाई तो कांस्टेंट है सबके लिए, और इसका त्रिज्या जो कि रेडियस है, इसका क्यूब। फाइनली हम लोग जब फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली फार्मूला हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो फार्मूला मिल जाएगा 4/3, और ये पाई दोनों में है तो पाई कॉमन हो गया, और बड़ा वाला त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटा वाला त्रिज्या का क्यूब, कह सकते हैं बाहरी त्रिज्या का क्यूब माइनस भीतरी त्रिज्या का क्यूब। इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गोलाकार छिलके का आयतन, ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम लोग जितने भी जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, वो सारे के सारे टॉपिक का आपको अलग अलग करके हमने कंसेप्ट सिखाया है। घन का सिखाया, घनाभ का सिखाया, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, और एक गोलाकार छिलके का भी था। लेकिन आपसे क्लास 10th के बोर्ड में या कंपटीशन सेक्शन में भी देखेंगे तो 9 तक अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में अलग अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में जब आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, तो आपको एक आकृति से क्वेश्चन नहीं होगा, 2-3 विमीय आकृति होगा। हो सकता है 3-3 दे, लेकिन 3 मैट्रिक में देने का चांसेस कम है, 2 ही का होगा चांस। इसको अच्छे से समझ लेना है कि जितने भी पढ़े, जैसे इसको असेंबल करके दे देगा आप। अब इन सब का क्या करना है, हमको संयोजन पढ़ना है। अब संयोजन पढ़ना है तो एक बड़ा अच्छा टेक्निक से इसको चीज़ों को हम लोगों ने समझा है अच्छे से, हम लोग को पढ़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। इसलिए हम पहले ही बताएं कि टोटल वीडियो को बार बार देख कर रिपीट करिएगा, वो कंसेप्ट मेन है। जैसे इसमें हम लोग क्या देखें, तो इसका जो संयोजन है, जो पहला संयोजन है बेलन के साथ किसका है, बेलन को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, समबेलन भी कह सकते हैं। समबेलन के साथ क्या है भाई, तो ये है अर्धगोला। बेलन के साथ क्या हो गया, अर्धगोला है। ये आपका 1 नंबर है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या मिल रहा है आपको, ये दूसरा मिल रहा है अर्धगोला के साथ शंकु। इसका हम लोग को संयोजन पढ़ लेना है। अर्धगोला के साथ क्या है, अर्धगोला के साथ है शंकु है। देखिए थर्ड संयोजन क्या है हमारा, ये जो थर्ड संयोजन है ये है घनाभ के साथ, घनाभ चाहे घन भी दिया हुआ हो सकता है, घनाभ हो या घन हो, उसी कंसेप्ट के साथ आपको जो क्वेश्चन पूछने का टेंडेंसी होता है वो बेलन को मिला कर दिया जाएगा। बोला जाएगा चलिए भाई इसके ना संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, या बताया जाएगा इसके प्रॉपर वॉल्यूम कितना होगा वो बताइए। वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन बताइए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके अच्छे से जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पूरे बारीकी से हम लोग समझ जाएंगे। हालांकि एक आध फार्मूला हम यहाँ पर आपको आइडिया देकर बता रहे हैं ताकि आप इजीली निकाल लेंगे। इसमें अब कहीं कोई विशेष आप लोग का छोटा नहीं है। जो लोग अच्छे से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। जो नहीं देखें वो जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें क्या हो गया, ये है आपका किसके साथ है, ये बेलन, और बेलन के साथ क्या है, तो ये बेलन के साथ आपका हो गया शंकु। बेलन के साथ हो गया शंकु। आइए एक फार्मूला को ऐसे ही रिवीजन के तौर पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे इसका हमको कह दे आयतन निकालने के लिए, इस आकृति का आयतन क्या करना है, कोई डरना नहीं है, नो घबराना, कुछ नहीं घबराना है। हम लोग इसको देखिए, ये होगा इसके ऊपर से ही तो रख दिया है, इसके ऊपर से ही तो रख दिया है, बस समझे। जैसे अब देखिए इसको इसके ऊपर से रख देने का मतलब क्या, कि बेलन का आयतन कितना होता है। अब देखिए दोनों का रेडियस क्या है भाई, दोनों का रेडियस सेम है। इसका कुछ ना कुछ हाइट दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका जो ये हो गया हाइट हो गया, ये रेडियस ही हो गया। अब लोग इसका आयतन को देखेंगे तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में जोड़ देंगे किसको, अर्धगोले के आयतन को, अर्धगोला
का आयतन, बस दोनों का आयतन के फॉर्मूला को हम लोग जान रहे हैं, लिख देंगे। बेलन का आयतन क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन को क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यू। बस सोल्व कर देंगे, जोड़ घटाव करना है, गुना करना है, आंसर ले आना है। अब आयतन है तो सबको फाइनली जब आपको मिलेगा मात्रक, वो क्यूबिक मीटर में मिलेगा, या क्यूबिक मात्रक जो होगा क्यूब मीटर में मिलेगा, मतलब मात्रक 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। इसका रहेगा तो शंकु का हम लोग क्या लिखेंगे? आयतन के साथ अर्धगोले का आयतन को। इसमें हो गया तो बेलन के आयतन के साथ घन का आयतन, या घनाभ दिया रहे तो घनाभ का आयतन को निकालना है। इसमें बेलन के आयतन के साथ शंकु के आयतन को निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। ये बात हुआ। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में ठोस गोले का रूपांतरण करके। जैसे एक ये ठोस है, आकृति घन है। अब मान लीजिए घन, ये लोहे का घन का ऐसा शेप का है। अब इसे क्या किया जाएगा? पिघला करके हो सकता है इस शेप में बनाया जाए, इस शेप में इसको ढाला जाए, हो सकता है घनाभ, उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया जाएगा, या बताया जाएगा कि आखिर इसको इस शेप में बनाएंगे तो कितना कितना ऐसे घनाभाकार टुकड़े होंगे। चाहे हो सकता है ये जो हो किस में चला जाए? शंकु के आकार का बनाया जाए, या हो सकता है ये किस में बनाया जाए? गोलाकार आकृति का बनाया जाए। सेम वैसे ही, मतलब रूपांतरण करने का मतलब कि कोई भी डायग्राम ये हो सकता है इसके फेज में रूपांतरित हो जाए, इसको रूपांतरण करने के लिए कह दिया जाए। गोला है तो कह दिया जाए कि घन बनाओ, या गोला है तो कह दिया जाए कि भाई शंकु के फेज में बनाओ, या कह दिया जाए कि शंकु है तो चलो भाई इसको घन के फेज में बनाओ। क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में ठोस गोले का रूपांतरण करके। जैसे एक ये ठोस है, आकृति घन है। अब मान लीजिए घन, ये लोहे का घन का ऐसा शेप का है। अब इसे क्या किया जाएगा? पिघला करके हो सकता है। अब हम लोग आगे का जो हम लोग का क्लास होगा, जो हम लोग बेसिक सारे चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जो क्षेत्रमिति में हम लोग आगे एमसीक्यू को पढ़ेंगे। और आप लोग एकदम रिदम बाई समय निकाल करके, टाइम को वेस्ट नहीं करिए, समय निकाल के एकदम अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को रिवाइज करिए। यूट्यूब चैनल जो ग्लोबल स्टडीज़ है उस पर सारे चीज़ को बीच बीच से अपडेट किया जाएगा। अभी आप ऐप के माध्यम से भी हमारा जितना भी जो आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, साइंस में टोटल पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का होगा, फिर उसके बाद एसएसटी में चारों पोर्शन होगा, जो समाज अध्ययन उसका चारों, इतिहास, भूगोल, नागरिक, और जो अर्थशास्त्र है वो होगा, हिंदी का होगा, जो लोग उर्दू भाषी उर्दू का सब्जेक्ट होगा, व्याकरण है, जितने भी जो बोर्ड से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सारे के सारे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। मैट्रिक एक ऐसा द्वार है कि अगर आप इसमें बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो आपको बहुत लाइफ में बहुत कुछ आगे करने का मौका मिल जाता है। आपके पेरेंट्स को बहुत हिम्मत मिलता है, आपके अंदर भी एक हिम्मत और जुनून मिलता है। इसलिए अपना समय को वेस्ट नहीं करिए। जो पहला जो द्वार है उसको क्या करिए? उसको एकदम आउट कर दीजिए, उस द्वार को पार कर लेना है, अपने मंजिल तक पाना है। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जो क्षेत्रमिति का पढ़ें, क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो अच्छे आपको जो बोर्ड से पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल होंगे, वो आपको हम एमसीक्यू कराएंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम कराएंगे। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका ना कम से कम में स्मार्ट वर्क, जिससे आपका कम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना तैयारी को एकदम शानदार प्रदर्शन पे ले जाइए।